में महेश दास बाबा के नगरी में टाटी और पान समाज के द्वारा प्रोग्राम हुआ था और मुजफ्फरपुर से काफी संख्या में लेके आपके समाज के लेके आप गए हैं। वहां बाबा ने क्या संबोधित किया और क्या बताएं टाटी समाज और पान समाज के लोग। सबसे पहले आप प्रेस बंधुओं को मेरा आभार विनोद कुमार बंधु की तरफ से। सबसे पहला बात यह है कि मुजफ्फरपुर की अगुवाई में हम लोग के पान समाज के अध्यक्ष श्री रामचरित्र दास जी हैं। उनके नेतृत्व में मुजफ्फरपुर में कमान कसा या यहाँ से लोगों को ले जाने का काम किया गया। तो हम लोग ने श्री रामचरित्र दास जी जो जिला अध्यक्ष है उनका मान सम्मान बढ़ाने का पुरजोर तरह से स्वागत किया कि नहीं, उनका मान सम्मान बढ़े और पान समाज का मान सम्मान बढ़े। और बात रही बाबा महेश दास जी, तो बाबा महेश दास जी हमारे पान समाज के महंत हैं, गार्जियन हैं और शीतला माता के वह सेवक हैं। और हिंदू धर्म के मुताबिक जो महंत होते हैं उसमें महंत का जो मानना होता है, जो समाज मानते हैं कि वह एक प्रकार का जो है शिव है, पार्वती है, इस चीज से संबोधित करते हैं। तो बात रही कि प्रोग्राम की, तो प्रोग्राम 100% क्या 500% सक्सेस रहा, जिसमें 60% मातृशक्ति थी और 40% मेल शक्ति थी। देखा गया है उसके कार्यक्रम में मतलब कि महिलाओं ने उत्साह होकर मतलब कि गए और बाबा से आशीर्वाद लिए। तो बाबा इतने लोकप्रिय क्यों हो गए? बाबा लोकप्रिय क्यों हो गए, इस बात का जवाब तो हम नहीं दे सकते हैं। बाबा खुद के लोकप्रिय हैं, हम लोग उनके शागिर्द में हैं, तो लोकप्रिय तो है ही, मेरे से नहीं है, वो तो माता का आशीर्वाद है उन पर जो लोकप्रिय है और पूरा बिहार भारत उनको पूजता है, यह माता का आशीर्वाद है। और काफी संख्या में भीड़ जुट जाना आपके समाज में, पटना में भी रैली होता है उसमें भी काफी भीड़ थी, वहां भी बेगूसराय में भीड़ थी, रास्ता जाम हो गए थे। इस पर क्या कहेंगे आप? सबसे पहला बात है कि आरक्षण जैसा संगीन मुद्दा जो है, हर एक मातृशक्ति सोचती है कि मेरा बेटा कलेक्टर हो, मेरा बेटा आईएएस हो, मेरा बेटा एसपी हो, मेरा बेटा डीएसपी हो, मेरा बेटा दरोगा हो, मेरा बेटा बैंक में हो। हर मातृशक्ति जो होती है अपने बच्चे के लिए सोचती है। तो मातृशक्ति का उभार इसलिए था कि आरक्षण अगर वापस होता है तो मेरा बेटा भाई सब बढ़िया बढ़िया अच्छी जगह पे जाएंगे, तो मेरा मान सम्मान खुद बढ़ेगा। चुनाव के समय होता है तो बाबा से हर पार्टी के लोग जाते हैं आशीर्वाद लेने के लिए, जिस पर हाथ रख देते हैं तो बाबा उन मतलब उस उम्मीदवार मतलब जीत जाते हैं। इस तरह के लोकप्रिय है बाबा। देखिए, यह मैं पहले भी बोला कि वह शीतला माँ का आशीर्वाद है और शीतला माँ का आशीर्वाद है, तो आशीर्वाद जहाँ प्राप्त होगा वहां कुछ न कुछ तो अच्छा होना ही है, चाहे वह किसी समाज के हो। किसी भी, जैसे मुस्लिम समाज के जो मौला होते हैं, जो मस्जिद के मतलब पुजारी होते हैं, तो उन लोगों से भी हर समाज के लोग जाते हैं। तो यह तो शक्ति है, शक्ति का पूजा हमेशा होता है। तो शक्ति है तो माता का शक्ति उनके पास में है, हम लोग के पास क्यों नहीं है? हम लोग के पास रहता तो हम लोग को भी लोग पांव छू करके आशीर्वाद लेने आते। हम लोग उस लायक नहीं है, बाबा उस लायक है, इसलिए ना उनको माता शीतला का शक्ति प्रदान है। तो वहाँ मतलब कि जो है से क्या संदेश आप लोग अपनी ओर से देना चाहते हैं अपने समाज को, वो बताएं। सबसे पहले वहाँ हम लोग के समाज के प्रदेश अध्यक्ष मुकेश ताती, दूसरे नंबर में कहने राजीव राजा जी, मधेपुरा के चेयरमैन साहब, और सारे जिला से जो भी जिला पार्षद, मुखिया, सरपंच जो थे, सारे लोग मुस्तैद थे। और बाबा के शागिर्द में एक ऐसा आगाज हुआ है कि वह आरक्षण जो है, हम लोग को आत्मविश्वास है कि इस आगाज के तहत आरक्षण हम लोग को वापस भारत सरकार करेंगी।
पूरा विश्वास है पूरा विश्वास है। और हम विश्वास काहे नहीं करें? हर एक पिता जो होता है वह पुत्र का हर व्यवस्था देखता है, वो अच्छा व्यवस्था भी देखता है, खराब व्यवस्था भी देखता है। जब देखता है कि पुत्र का व्यवस्था गड़बड़ा रहा है तब वह पिता जो है खड़ा होता है। और जब देखता है कि मेरा पुत्र खुद वेल एस्टेब्लिश्ड है तो अपना शांति पूर्वक रहता है। तो अभी हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय है नरेंद्र भाई मोदी, हमारे बिहार भारत सरकार के गृह मंत्री जी जो हैं, ये सब लोग हम लोग के समाज के पर नजर रखे हुए हैं कि ये लोग क्या कर पाता है, इसको पहले देख लेते हैं। अगर हम लोग वो पिता के जगह पे वह बैठे हुए हैं और हम लोग पुत्र के जगह पे बैठे हुए हैं, तो कोई भी पिता अपने पुत्र को कभी गलत दिशा नहीं देता है। तो केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से आपकी मांग है कि आरक्षण एकदम एकदम और आरक्षण देनी नहीं चाहिए। मैंने क्या संबोधन किया? पिता और पुत्र से संबोधन किया। और पिता पुत्र का जो संबंध होता है वह बहुत अटूट संबंध होता है। तो एक प्लेटफॉर्म पर जो लोग नहीं है आपके समाज के, उनसे क्या? अच्छा एक बात बतलाइए, आपके हाथ में 5 उंगलियां हैं, 5-5 10 उंगलियां हैं, 10 उंगलियां बराबर है क्या? हमारा समाज अशिक्षित है। अगर शिक्षित होता तो निश्चित रूप से एक प्लेटफॉर्म पे रहता। अभी अशिक्षा के कारण जो है हर जगह कोई है, कोई हम अपने जगह है, वो अपने जगह है, वो अपने जगह है। परिचय बताएं। जिस तरह से बाबा अपील किए थे जब आकर के मुजफ्फरपुर में कार्यकर्ता भी जिस तरह से घूमे थे, काम किए थे, तो उस और भीड़ भी जुटने का काम किया, तो उससे क्या लग रहा है कि सबसे पहले एकजुटता तो की बात तो दूर है, एकजुट अगर हम लोगों ने नहीं हुआ तो एक आगाज पे, कहने का मतलब है कि वहां जो है लगभग हजारों के लोग में वहां मुस्तैद हो गए एक बात पे, तो एकजुटता का ही परिचय नहीं कि एकजुट में मतलब हजारों लोग वहां पे आ गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग जब मंच पे बैठे हुए थे, जब तक मंच से नहीं उतरे, लगभग 7 बजे के शाम में मैंने हम लोगों मंच छोड़ा, तो 7 बजे तक सारे महिला पुरुष सारे लोग अपने चेयर पे बैठे रहे, यहाँ तक कि खाने नहीं गए। 7 बजे के बाद खाना खाए हैं दिन का। तो ये एकजुटता का परिचय तो हमारे समझ से है। आप लोगों के समझ से क्या है तो आप ही लोग बतलाएंगे विशेष। अलग हैं, अलग थलग करके हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वह जो लोग कुछ लोग अलग थलग हैं वह इसलिए है अशिक्षा के कारण अलग थलग है। तो अब इस जो सभा आयोजित हुई है उससे उन लोग के अंदर में जागरूकता आएगी और आपसी एकता को बनाएंगे। आपसी एकता तो बन ही रहा है और हम लोगों ने पूरा बिहार दौरा करेंगे बाबा के नेतृत्व में और बाबा की अगुवाई में भी करेंगे। आज बाबा जो है मधेपुरा गए हैं, वो राजीव राजा जी के मतलब भतीजी की शादी है, वहां गए हैं। अगर ऐसा नहीं रहता तो बाबा जो है कुछ खाते नहीं है, जैसे कोई खाना नहीं होता है उनका, कोई भी लहसुन प्याज फलाना ठिकाना कहीं खाते नहीं। आज दिन भर वो भूखे रहेंगे, रात में आएंगे तो अगर 10 बजे आते हैं 12 बजे आते हैं तब वो अपना फलाहारी करेंगे। तो वैसे महान व्यक्ति जब वहां जा करके शिरकत दे रहे हैं तो स्वाभाविक है कि वहां जो हमारे समाज की बेटी की शादी है तो वहां तो हमारे समाज रहेंगे ही ना। उस समाज को तो यह जागरूकता मिलेगी कि नहीं बाबा हमारे शादी में भी आए हैं। परिचय दिया। मेरा नाम योगेंद्र कुमार बबलू हुआ, मुजफ्फरपुर।